हेलो फ्रेंड्स, माय सोल पर्पस माय सोल मिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है एंड वेरी गुड इवनिंग दोस्तों। आप सब लोगों को ईद की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे सभी भाई बहनों को जो पाकिस्तान से है या पूरे वर्ल्ड ओवर में जहाँ भी हमारे सब भाई बहन हैं, सभी को मैं दिल से हार्दिक शुभकामनाएं, ईद मुबारक बोलती हूँ। और आपका ये साल बहुत ही अच्छा जाए, खूब आप सब लोग खूब तरक्की करें, खुदा बन कि आप पे मेहर बनी रहे। ठीक है, ये तो हो गई ब्लेसिंग्स। दूसरा दोस्तों, ये जो वीडियो है ये है एक डिस्क्लेमर। ये मुझे डिस्क्लेमर क्यों बनाना पड़ रहा है? आज जो मेरे सेशन आज आए थे उसमें से एक में जो मेरा वेयर आई एम स्टक सीज़न चल रहा है, तो एक सेशन आया जो मुझे लगा कि आई मस्ट डिस्कस हियर। दोस्तों, मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमेशा लिखती हूँ, दिस इज़ प्योरली ट्विन फ्लेम चैनल। मैं सिर्फ ट्विन फ्लेम्स के लिए वीडियो बनाती हूँ और सिर्फ ट्विन फ्लेम्स को कंसिडर करके ही बातें बोलती हूँ, राइट। फॉर मी, आप जैसे भी हो, जैसे मैंने कल के वीडियो में कहा था कि आपको लगता है कि ट्विन फ्लेम बहुत ही बुरा है, बिल्कुल आपकी बात सुनता नहीं, समझता नहीं है, आपसे रन कर रहा है, ईगो है, ढीठ है, वॉट एवर, ब्ला 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 ब्ला, वो आप भी हो। मैं हमेशा कहती हूँ, मैं आई एम ऑलवेज इन फेवर ऑफ डीएम। क्यों? बिकॉज व्हेन वी बिलीव इन मिररिंग, राइट, आपको ये पता होना चाहिए कि आपका डीएम जो भी है, आप उसको कहीं ना कहीं, ठीक है, उनके सामने नहीं, कहीं ना कहीं आप मिरर कर रहे हो, राइट। तो अपने आप को बदलो। दैट इज़ द रीज़न कि हम लोग मिरर एक्सरसाइज करवाते हैं, जो मैं शुरू करने वाली हूँ। मैंने कल उसका कमेंट में डाला था, इज़ गोइंग टू स्टार्ट अगेन मिरर एक्सरसाइज। सो ओवरऑल डिस्क्लेमर क्या है कि आप ब्लेम करते हो अपने डीएम को, इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग देम आप ये देखो कि वो अगर ऐसा है तो मैं कहाँ हूँ। दिस इज़ कॉल्ड मिरर एक्सरसाइज। मतलब कि आप अगर बुरा भला बोलते हो तो वो आप भी हो, ठीक है। अब डिस्क्लेमर ये है दोस्तों, आज मुझे एक काउंसलिंग में आई थी जो कि जो मुझे समझ में आया कि वो ट्विन फ्लेम नहीं थी, राइट। शी वॉज बिकॉज पहले वेयर आई एम स्टक सीज़न में वो लोग भी आते हैं जो कि अभी तक कंफर्म नहीं है। तो वेयर आई एम स्टक का मतलब होता है कि आई एम श्योर दैट आई एम ट्विन फ्लेम, ठीक है। एंड देन वेयर आई एम स्टक, इसको हम डिस्कस करने आए कि हम जहाँ भी स्टक हैं उसको डील करें, हील करें, राइट। बट होपफुली उन्होंने फर्स्ट टाइम मुझसे बात करी तो आई वॉज नॉट श्योर दैट शी वॉज ट्विन फ्लेम और नॉट। बट जो उन्होंने बताया कि शी वॉज डीलिंग विद सच अ रूड पर्सन, जो 3 साल से उनसे बात भी नहीं किया, एंड और जब भी उन्होंने बीच में ट्राई किया तो बहुत ही गंदी तरीके से बात किया। शी वॉज जस्ट लाइक नार्सिस्ट, इस प्रकार से उन्होंने बहुत इल्ज़ाम लगाया कि वो बिल्कुल नार्सिस्टिक ट्रेट है, लेकिन मैं दिल से निकाल नहीं पा रही हूँ। सो लाइक दिस, तो उनको मैंने जो समझाया दैट इज़ द पार्ट ऑफ माई सेशन, राइट। बट जो मुझे समझ में आया कि शी वॉज नॉट एक्चुअली इन द ट्विन फ्लेम जर्नी। देखिए, देर इज़ अ वेरी थिन लाइन, आई मस्ट टेल यू इन दिस वीडियो, जो कि बात आई थिंक कहीं भी नहीं की गई है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग प्रोसेस आपकी किसी भी तरीके से हो सकती है। आप लोग ये जानते हो कि आपके एक्सीडेंट्स हो गए, किसी की डेथ हो गई, या कोई बहुत बड़ा आपकी बहुत ही इम्पोर्टेंट जॉब छूट गई, या कुछ भी ऐसा इंसिडेंट्स आपकी लाइफ में हो गया कि आपको स्पिरिचुअल अवेकनिंग प्रोसेस में आप एंटर कर सकते हो, राइट। बट समटाइम्स किसी ऐसे खास इंसान से आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई कि जो आपका ट्विन फ्लेम नहीं है, बट अगर किसी इंसान के कारण से आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई कि उसने बहुत गंदा वाला चीट किया आपको, सपोज़ किसी ने आपको बिजनेस में चीट किया, तो वो एक इंसान है, तो वो इंसान आपका ट्विन फ्लेम तो नहीं हो सकता ना, वो बिजनेस पार्टनर था। अब केस क्या था कि बिजनेस पार्टनर था, अगर आपको उससे फीलिंग आ गई थी, ठीक है, दैट पर्सन वॉज योर बिजनेस पार्टनर, और आपको उससे फीलिंग आ गई, इट डज नॉट मीन कि वो आपका ट्विन फ्लेम होगा, क्योंकि ये अवेकनिंग लव से शुरू हुई। पॉइंट टू बी नोटेड। अगर ऐसा आपके साथ केस है तो प्लीज़ आप एक बार फिर से समझने की कोशिश करिए।
इट वॉज ऑलवेज अ वन साइडेड रिलेशन। कभी उसने कंसिडर नहीं किया कि हाँ मैं चाहता हूँ, कभी ऐसा महसूस नहीं कराया, कोई साइन एंड सिम्टम्स नहीं मिले, ठीक है, इस प्रकार की। लेकिन क्योंकि बिजनेस में चीट किया एंड शी हैड फीलिंग फॉर दैट पर्सन, ठीक है, तो इट मीन्स कि आप इसको एक फॉल्स ट्विन फ्लेम कह सकते हैं। ओके, दिस इज कॉल्ड द फॉल्स ट्विन फ्लेम, ठीक है, जिसको आप मानते थे ट्विन फ्लेम, बट वो आपका ट्विन फ्लेम नहीं था। लोग कहते हैं ना कि फॉल्स ट्विन फ्लेम कुछ नहीं होता है, दिस इज कॉल्ड द फॉल्स ट्विन फ्लेम, कि इट वॉज वन साइडेड कनेक्शन और वो अपना ट्विन फ्लेम मान रही थी, ठीक है। सो बट इट वॉज नॉट ट्विन सोल कनेक्शन। तो अब अगर जो भी मैं बातें बताती हूँ कि अगर आपका डीएम बुरा है तो कहीं ना कहीं वो आप भी हो, वो फॉर्मूला यहाँ फिट नहीं बैठेगा, क्योंकि यू आर नॉट डीलिंग विद द ट्विन फ्लेम, यू आर डीलिंग विद द डिफरेंट पार्टनर, अ कार्मिक पार्टनर, वॉट एवर इट इज़, ठीक है। तो डिस्क्लेमर क्या है कि यहाँ जो भी रूल्स रेगुलेशंस बताए जाते हैं फॉर द ट्विन फ्लेम्स ओनली, सो बिफोर जजिंग योर जर्नी, ठीक है, फर्स्ट मेक श्योर यू आर डीलिंग विद ट्विन फ्लेम और नॉट। क्योंकि ट्विन फ्लेम कभी ऐसे नहीं होते कि आपकी वो ज़िंदगी को सुखा के रख दें, आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाए, आप बिल्कुल दवाइयाँ खाने को मजबूर हो जाओ, राइट, या बिल्कुल आपकी ट्विन फ्लेम्स आपको इवॉल्व, ट्विन फ्लेम वही है कि ठीक है वो आपसे बात नहीं कर रहा है बट आपकी लाइफ में चेंज आया है। मैंने फर्स्ट ट्विन फ्लेम में बताई थी ये बात, जो अभी रिसेंटली मैंने वो वीडियो बनाया है। आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंज आया है एंड यू आर इवॉल्विंग, ग्रोइंग, प्रोग्रेसिंग। भले आपने उससे आपकी उससे बात हुई या नहीं हुई, बट वो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है आपके ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, ठीक है। बट अगर आपकी ग्रोथ ही नहीं हो रही है और आप अटके ही हो, आपका ऑब्सेशन निकल ही नहीं रहा है, आप साल भर से इनर वर्क कर रहे हो पर आपका ऑब्सेशन नहीं निकल रहा है और आप दवाइयाँ खाने को मजबूर हो गए हो, तो डेफिनेटली ये ट्विन फ्लेम नहीं है। तो ये सब चीज़ें यहाँ फिट नहीं बैठेंगी। सो डिस्क्लेमर यही है कि यहाँ जो भी बातें बताई जाती हैं ये सिर्फ प्योरली ट्विन फ्लेम्स के लिए है। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप ये अश्योर कर लो दैट यू आर डीलिंग विद द ट्विन फ्लेम और नॉट। सेकेंड थिंग, ट्विन फ्लेम्स जहाँ पर बिलीफ सिस्टम चेंज करने के लिए आए हैं, यहाँ पर हम ट्विन फ्लेम्स के ही बिलीफ सिस्टम बना रहे हैं, दैट इज़ अगेन रॉन्ग। यहाँ पर कहा जाता है वो कार्मिक है, वो सोलमेट है, वो नार्सिसिस्ट है। वाई यू आर गिविंग टैग? क्या ये हम लोग बिलीफ सिस्टम क्रिएट नहीं कर रहे हैं? वाई वी आर गिविंग टैग कार्मिक, सोलमेट्स, नार्सिसिस्ट, एनर्जी वैम्पायर? वाई? देखिए सीधी सी बात है, हर इंसान देन वी आर जजिंग। मुझे काउंसलिंग में आप कहते हैं मैडम वो तो नार्सिसिस्ट था, मतलब आप उसको इस इतनी दीनहीन नज़रों से देख रहे हो, जज कर रहे हो, उसके बारे में एक नेगेटिविटी बना रहे हो। आप ट्विन फ्लेम होकर किसी को जज कैसे कर सकते हो? इफ किसी ने मेरे संग अगर बुरा किया है तो मतलब मैं बोल दूं कि वो तो नार्सिसिस्ट है, वो तो बुरा है, दुराचारी है, वो तो बिल्कुल प्रेम के लायक नहीं है, वो किसी लायक नहीं है, तो आप नहीं कहोगे मैम आप जज कर रहे हो किसी को, आप किसी के लिए नेगेटिव सोच रहे हो? कहाँ गया हमारा ट्विन फ्लेम्स, कहाँ गए हमारे एटिकेट्स, राइट? जिस इंसान में, अगर कोई इंसान के अंदर सोल है, आत्मा है, ठीक है, तो डेफिनेटली अगर वो आपको नार्सिसिस्ट लगता है तो कहीं ना कहीं हर एक आत्मा वुंडेड है जो अपने वुंड्स के हिसाब से अपना रिएक्शन दिखा रही है। प्लीज़ डोंट गिव टैग्स टू नार्सिसिस्ट और कार्मिक्स, और ऐसा लगता है जैसे आप लोग गालियाँ दे रहे हो। दे आर ऑल पार्ट ऑफ यूनिवर्स माई डियर ट्विन सोल फैमिली। वो वुंडेड है, नार्सिसिस्ट शायद बहुत ज़्यादा वुंडेड है, उसके अंदर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, उसकी भी लाइफ, उसको भी कुछ वुंड्स मिले होंगे जो वो इस प्रकार से आपसे बिहेव कर रहा है, या पास्ट लाइफ के वुंड्स या इस लाइफ के वुंड्स, वो वुंडेड इंसान है। गिव सिंपैथी टू नार्सिसिस्ट एंड ट्राई टू, और एंड दे ऑल्सो नीड हीलिंग, उनको भी हीलिंग चाहिए। उनको इस प्रकार से कार्मिक को ऐसा लगता है आप लोग गालियाँ दे रहे हो, कार्मिक है वो, कार्मिक
व्हाट इज़ दिस? वो कार्मिक अगर है तो वो आपसे अपना कर्मा क्लियर कर रहा है, उसकी क्या गलती है? कोई नार्सिसिस्ट है तो वो अपना, वो भी वुंडेड है, सो उसका रिफ्लेक्शन आपसे वो उस प्रकार से डील कर रहा है, क्योंकि आप उसकी लाइफ में, आप भी कुछ कर्मा आपका सेट है उस नार्सिसिस्ट के साथ। आपकी लाइफ में वही सेट ऑफ पीपल आते हैं जिनके साथ आपका कर्मा जुड़ा है, तो वो आपके कर्मा थे उस नार्सिसिस्ट के साथ। शायद वैसा ही कुछ आपने पास्ट लाइफ में किया था उसके साथ, सो ही इज़ गिविंग यू द सेम ट्रीटमेंट। तो आप उस नार्सिसिस्ट को इतना ब्लेम एनर्जी से क्यों देखते हो? मैंने कई वीडियोस में, जो मैं कर्मा के मेरे वीडियोस थे उसमें मैंने ये सारी बातें बोल चुकी हूँ आपको, और मैं नार्सिसिस्ट पे भी मैंने वीडियो बनाया, तब भी मैंने बोला है आप लोगों को कि प्लीज़ नार्सिसिस्ट को सिंपैथी दीजिए, अंदर से ये सोचिए कि दैट पर्सन नीड्स हीलिंग, मे गॉड ब्लेस हिम और हर, उसको हीलिंग मिले, उसके वुंड्स हील होएं, ये सिंपैथी अपने मन में रखिए, इंस्टेड कि आप उनको नार्सिस नार्सिस बोल के एक गाली दे रहे हो। प्लीज़, सब, हर एक एंटिटी भगवान की क्रिएटेड है, वो बुरी नहीं हो सकती। एवरीवन, दुनिया के सारे नेसेस मेरी लाइफ में नहीं आए, दुनिया के सारे नेसेस आपकी लाइफ में नहीं आए। आपकी लाइफ में बस वही आया है जिससे आपका कर्मा जुड़ा था। तो अगर कर्मा है तो उस नेसिस्ट की गलती नहीं है, और अगर वो नेसिस्ट आपको लगता है तो ही और शी नीड्स हीलिंग, ठीक है? वो भी वुंडेड है, इसलिए वो हर एक्शन का रिएक्शन होता है। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग। तो अगर आप खुद को ट्विन सोल बोलते हैं, आप अर्थ की वाइब्रेशन बढ़ाने के लिए, तो पहले आपके आसपास जो लोग हैं उनको अंडरस्टैंड तो करना सीखिए। हम ही ब्लेम करेंगे, हम ही फॉरगिवनेस नहीं दे सकते, और हम ही जज करेंगे वो नार्सिसिस्ट है, वो कार्मिक है। आप जज करके अपने को ट्विन फ्लेम्स नहीं बोल सकते हो, राइट? अगर आपको ट्विन फ्लेम कराने का शौक़ है तो अपनी सोच को बहुत ही ज़्यादा मैच्योर्ड करना पड़ेगा। ट्विन फ्लेम का मतलब ये बिल्कुल नहीं है आप लोगों को ये शौक़ होता है कि दिस पर्सन ये मेरी लाइफ में आया, ये मेरा प्यार है, ये मैरिड या अनमैरिड वॉटेवर, मुझे इनर वर्क करके इसको पाना है। इज़ नॉट द ट्विन फ्लेम। अगर हम खुद को मास्टर सोल्स बोलते हैं, वी आर डिवाइन सोल, वी आर एनलाइटेंड सोल, हम वी आर मास्टर सोल्स, तो हमको उस लेवल की मैच्योरिटी अपने अंदर लानी पड़ेगी। हमको अनकंडीशनल लव करना पड़ेगा। गिव अनकंडीशनल लव टू कार्मिक्स एंड नार्सिसिस्ट एंड डोंट जज देम। उनको हीलिंग दीजिए, उनको प्यार दीजिए, उनको भी प्यार की ज़रूरत है। आज इस मुबारक दिन में, ईद के इस मुबारक दिन में मैं आपसे यही कहूँगी कि गिव लव टू एवरी नार्सिसिस्ट, गिव लव टू एवरी कार्मिक, गिव हीलिंग टू एवरीवन, प्रे फॉर एवरीवन एंड नेवर जज एनीवन। हर सोल जो नार्सिसिस्ट लगती है वो वुंडेड है, प्लीज़। और अगर आप ये नहीं कर सकते तो अपने को ट्विन फ्लेम्स कराना बंद करिए, ठीक है? अपना ध्यान रखिए दोस्तों। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल।